वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता पंचदशोध्याय पुरुषोत्तम योग, श्लोक क्रमांक 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें ये बता रहे हैं कि इस देह में, इस शरीर में जो स्थित जो जीव है, जो जीवात्मा है, वो मेरा ही सनातन अंश है। और ये मेरा सनातन अंश ही प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियां को आकर्षित करता है। इस श्लोक के विषय में आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो जीव है, जीवात्मा है, जो शरीर में स्थित है, जो इस संसार में भोक्ता और कर्ता के नाम से प्रसिद्ध है, यही मेरा सनातन अंश है। आदिगुरु उदाहरण के साथ समझाते हैं कि जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है और जल के न रहने पर सूर्य में वापस लौट जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वो परमात्मा से संयुक्त होके संसार में पुनः नहीं लौटता है। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा भी है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर वो वापस नहीं लौटता है। अब जो और जो जीव हैं जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वो संसार में लौटते हैं। उनका भी प्रलय काल में और सुषुप्ति काल में उनका भी परमात्मा में लय होता है, लेकिन उनका परमात्मा के शुद्ध स्वरूप में लय नहीं होता है। वो अज्ञान और वासना से युक्त जीव संसार में पुनः लौटता है, क्योंकि उसको भी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। और जब वो संसार में लौटता है तो वो प्रकृति में स्थित मन और 6 इंद्रियों के साथ लौटता है। और इसको एक और उदाहरण से समझा जा सकता है कि इस जीव के जो उसको भोग जनित जो उसके कर्म हैं, जब उसके क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वो परमात्मा में उसका लय हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये भोग जनित कर्म उदय होते हैं, तो उनको भोगने के लिए वो परमात्मा की प्रकृति में स्थित मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है, उन भोग जनित कर्मों को भोगने के लिए। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। उनको भोगने के लिए दोबारा संसार में आता है। इसको साधारण भाषा में इस तरह से भी समझा जा सकता है कि वो शरीर प्राप्त करता है और शरीर नष्ट होता है तो परमात्मा में उसका लय हो जाता है। और जब उसको अपने भोग जनित कर्म भोगने होते हैं तो वो शरीर धारण करता है। और ये क्रम लगातार चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, जब तक इस जीव को आत्मज्ञान नहीं होता है कि मैं परमात्मा का अंश हूं। उसको ये ज्ञान नहीं है, वो अपने आप को मन बुद्धि ही मान रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जीव बार बार जन्मता है,
बार बार इसके शरीर का नाश होता है और बार बार ये अपनी जननी के पेट में शयन करता है, आराम करता है और ये क्रम चलता रहता है। ये योगेश्वर कृष्ण की गीता है, ये केशव की गीता है, ये मोहन की गीता है। ओम श्री मोहनार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।